अगर कोई इमरजेंसी फंड बनाता है, हाँ, तो इमरजेंसी फंड बना के उसके जितना मुझे समझ आता है 3 ऑप्शंस होंगे। इमरजेंसी फंड मतलब मेरे पास थोड़ा पैसा होना चाहिए जिसको मैं कभी भी किसी भी टाइम पे निकाल दूं और वो मार्केट अप एंड डाउन से ज़्यादा उस पैसे पे फ़र्क नहीं पड़े। एब्सोल्युटली, दैट्स इमरजेंसी फंड, कि मेरे पास एक्सेस होना चाहिए। अब लोगों के पास 4 ऑप्शंस होते हैं इमरजेंसी फंड के लिए। एक तो अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, राइट। दूसरा वो FD बना सकते हैं, राइट। तीसरा वो गोल्ड में डाल सकते हैं, Right. थोड़ा सेफ है, एंड चौथा वो डेट फंड्स में डाल सकते हैं। राइट। इन चारों में सबसे बेस्ट कौन सा तरीका है? सी आई थिंक डेट फंड्स, जो डेट म्यूचुअल फंड्स है, आई थिंक दैट्स नॉट अ ग्रेट ऑप्शन बिकॉज वो भी आपको लगभग 7 से 8% ही रिटर्न देते हैं। बिकॉज म्यूचुअल फंड के लिए अभी आफ्टर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो इशू हुआ है उसके बाद ये है कि लोग सिर्फ सेफर बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जो डेट म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, जहाँ पर रिटर्न जनरली कम होंगे। सो उससे अच्छा तो 9% की 8-9% की आपको FD मिल रही है, दैट्स बेटर। और पहले तो डेट फंड्स में टैक्सेशन बेनिफिट था, आज तो वो भी नहीं है। सो डेट फंड्स और FDs में दैट्स अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। सेविंग्स अकाउंट इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन बिकॉज आप 2-2.5% ही कमा सकते हो, और आज आपको FDs में और म्यूचुअल फंड्स में ऐसे इनफ लिक्विडिटी ऑप्शन है कि आप एक क्लिक करो पैसा तुरंत आ जाएगा। सो सेविंग्स इज डेफिनेटली नॉट गुड बिकॉज वहाँ पे आपको 2.5% रिटर्न मिल रहा है, FDs में आपको अगेन 9-9.5% रिटर्न मिल रहा है, और लिक्विडिटी उतनी ही फास्ट है। और आज FDs में भी प्रीमेच्योरली आप विड्रॉ करो तो आपको बस 1% की पेनल्टी लगती है। सो इट इज स्टिल सिग्निफिकेंटली बेटर देन द सेविंग्स अकाउंट। अब बचा ऑप्शन गोल्ड और FDs का। सो अब गोल्ड में ये है कि गोल्ड इज ऑल्सो प्राइस सेंसिटिव। अगर आप देखो पिछले 1 साल में गोल्ड का रिटर्न 15% था, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न आई थिंक 13% होगा, बट आई थिंक थोड़ा सा और लंबा ड्यूरेशन लो तो 30% तक का रिटर्न दिखता है, और समथिंग लाइक दैट। सो गोल्ड इज ऑल्सो कुड बी लोअर। आज 80,000 है, जिस दिन आप देखोगे उस दिन शायद 70,000 भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट्स आर अप, इन्फ्लेशन आर इन कंट्रोल। जब मार्केट में बहुत लिक्विडिटी होगी आपका गोल्ड का प्राइस कम होगा। सो दैट इज ऑल्सो सम रिस्क दैट इज अवेलेबल फॉर यू कि आप जब बेचने जाओ तब शायद उसका प्राइस सेंसिटिव ना हो। बट जैसे मैं आपको बोल रहा था कि गोल्ड इन लॉन्ग टर्म इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बट शॉर्ट टर्म में इट्स नॉट। बट गोल्ड एंड FD, दीज आर वन ऑफ द 2 good options. You can keep higher in FDs इमरजेंसी फंड for emergency fund and maybe lower in gold, कि चलो गोल्ड भी है, बट गोल्ड फॉर सम पॉइंट इन टाइम कुड बी अप एंड डाउन। कितना लोगों को कितना % इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखना चाहिए? एंड यू आर सेइंग इमरजेंसी फंड को FD में डाल सकते हैं, हाँ, आई थिंक कितना % लोगों के लिए इमरजेंसी फंड होता है? 3 केसेस बनाते हैं, हाँ, क्योंकि हर किसी के लिए सेम नहीं होगा। एक जो अभी यंग है इन 20s, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, yeah, जो अकेला है, ओके ना, उसको मॉम डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मॉम डैड ने फिगर आउट कर लिया ना, उसकी वाइफ है ना, बच्चे हैं, राइट, तो वो सिंगल है, उसको कितना रखना चाहिए? दैट इज़ वन यूज केस। सेकेंड यूज केस इज सेम यंग बच्चा, लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की माँ बाप की टेक केयर करना है, राइट। उसके पास अभी वाइफ और बच्चे नहीं है, लेकिन माँ बाप है या भाई है या बहन है, somebody in the family, उसको 3-4 लोगों का अभी और बैकग्राउंड में इतना पैसा है नहीं, हाँ, डैड का इतना पैसा नहीं है। तीनों केसेस में ये मान के चल रहे हैं कि यही पैसे कमाने वाला है और किसी के पास पैसे है नहीं, राइट। एंड तीसरा यूज केस कि एक जिसकी फैमिली है, तो मे बी 30s 40s 20s, आई डोंट नो, व्हाटएवर, जिसमें वो है, उसकी वाइफ है और उसके बच्चे भी हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये 3 यूज केसेस है, राइट। तो किसको कितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए? राइट। सो मैं आपको आज इंडिया का नेशनल एवरेज बताता हूँ। ओवर द ईयर्स 65% ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग्स इज गेटिंग इनटू फिक्स्ड इनकम, जो मैं आपको बता रहा था, FD, सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड, बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में है इंडिया का। और 35%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फिक्स्ड इनकम, 35% ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग इज समवेयर इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट। ठीक है। अब ये है कि ये नेशनल एवरेज खुद ब खुद बन गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो देयर इज सम मेरिट टू इट। तो हमें लगता है कि अराउंड 25 to 30%, चलो 35% थोड़ा ज़्यादा है, शुड ऑलवेज स्टे इनटू सम लिक्विड एसेट्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट और एनीथिंग दैट यू फील इज अ मोर लिक्विड एसेट। सो 25 से 30% वहाँ होना चाहिए इवेंचुअली। बट अब ये आपने जो अलग अलग यूज़ केसेस बताया है, यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे आपके और मेरे केसेस में ये रहा है कि शायद पेरेंट्स ने अपनी सेविंग्स रखी है तो हमको वो टेंशन है नहीं। हमको इनिशियली 4-5 साल में ये भी लगता है कि अगर कुछ हमारे साथ गलत हो गया तो पेरेंट्स के पास कुछ सेविंग्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप
लगभग 10 to 15% अमाउंट आप पहले एफडीज में डालो. बट जिनके पास पेरेंट्स का बैकअप है नहीं, जो लोग खुद की स्टार्ट करें, आई बिलीव कि यू स्टार्ट विद 35% फॉर द इनिशियल 1 or 2 years. Build your safety net enough and then you keep reducing that so that eventually आपके पास 20 से 25% ही हो जो एफडीज में है and not more. But initially जब आप जॉब में हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स कम है, आपके खर्चे कम है, आप जितना एफडीज में सेव कर पाओ उतना बेहतर होगा. बिकॉज आपका जल्दी सेफ्टी नेट बन गया, यू विल बी एबल टू टेक रिस्क्स फास्टर. कितने महीने का इनकम या कितने महीने के खर्चे मेरे इमरजेंसी फंड्स में होने चाहिए? लोगों ने फॉर्मूले में 6 महीना बोला है, मैं बोलता हूँ कि 12 महीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग द इम्पैक्ट ऑफ द मैक्रो सिचुएशंस विल बिहेव. और अगर बहुत सारी चीज़ें साथ में हो जाए कि मैक्रो सिचुएशन इज़ पुअर, जॉब इज़ नॉट देयर, emergency in terms of health comes in. So 6 is minimum, 12 month is a great emergency fund. कि आज आपकी अगर इनकम 50,000 रुपये है तो आप लगभग 12 महीने का मतलब 6 लाख का इमरजेंसी फंड बना के रखो. अगर आपके पास वो 6 लाख का इमरजेंसी फंड है देन यू आर वेरी कंफर्टेबल. बस आपको ये इंश्योर करना कि जब आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो जाएगी तब आपकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी. तब वो आप 1 लाख वाले इसमें I think you should go from a 6 lakhs emergency fund to a 12 lakh. तो हमेशा वो एडजस्ट करना ज़रूरी है कि मेरे इनकम का 12 महीने का हमेशा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए. एंड दैट्स वाई इनिशियली एफडी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी ज़्यादा लगेगी आपको, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव टू डू ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. ऐसे तो मैं पैसे थोड़ा डुबा दूंगा, मतलब मेरे पैसे में ग्रोथ नहीं होगी. नहीं अगर क्योंकि अगर इफ़ यू आर सेइंग कि फुल सैलरी अगर मेरी फुल सैलरी है 50,000 रुपये और मैं पूरी की पूरी सेव करूँगा तो एक तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट. और अगर मैं क्योंकि मैं 50,000 की सैलरी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, 10 चीज़ें होंगी, मेरी लाइफस्टाइल होगी, तो मैं 10-15 हज़ार ही सेव कर पाऊँगा. ओके, मैं बहुत बहुत ज़्यादा बचा करूँगा तो 25,000 कर पाऊँगा. ओके, सो यू आर सेइंग कि 2 साल तो मुझे सैलरी में मेरे उसमें ही लग जाएंगे, इतने में तो पैसा डूब भी जाएगा ना. मतलब ये अगर मैं इक्विटी में लगाता, थोड़ा कहीं और लगाता, थोड़े पैसे बढ़ भी जाते. तो दिस इज लाइक आई डोंट थिंक दिस इज लाइक अ ग्रेट वे टू डू. आई एम जस्ट सेइंग कि एक मैथ्स है कि 50,000 अगर सैलरी है तो 6 करोड़ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए. और इसीलिए 6 लाख का सॉरी, इसीलिए हम इसको पर्सनल फाइनेंस भी बोलते हैं कि बिकॉज अब हर एक की नुआंसेस अलग अलग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नो व्हाट इज द हेल्थ ऑफ माई पेरेंट्स, आई नो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव, हमारे पास फिजिकल कैश, बाकी बैकअप कितना है. तो अब उस हिसाब से आई थिंक पीपल शुड एडजस्ट सेइंग कि 6 लाख नहीं, मेरे लिए 4 लाख भी इंपॉर्टेंट है, इनफ है. या 6 लाख नहीं, मुझे शायद 8 लाख लगेगा बिकॉज माई पेरेंट्स हेल्थ कंडीशन एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट वेयर आई विल हैव टू सेव. आज उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल नहीं सकता, आज हमारे पास बैकअप्स नहीं है, ऑल ऑफ दैट, राइट. या फिर मैं जिस जॉब में हूँ उस जॉब की गारंटी नहीं है, सो आई विल फास्ट ट्रैक दैट. सो आई थिंक दैट इज़ वन फार्मूला कि 6 लाख होना चाहिए. अब उससे प्लस और माइनस आप जितना कर पाओ. The only question is, the earlier you build an emergency fund in your career, the easier it is for you. वरना उसके बाद it becomes very difficult because there are a lot of unknowns. Family, शादी, all of those things will kick in. इतने खर्चे आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता. हाँ, then you don't realize कि कहाँ हो रहा है खर्चा. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.